तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ड्रैगन बॉल वीडियो। तो गाइस, टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू ने काफ़ी सारे एलिमिनेशंस किए थे और उसने एक नई फॉर्म को भी अचीव किया था जो थी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और उससे पहले भी गोकू ने काफ़ी सारी फॉर्म्स को अचीव किया था, जैसे कि सुपर सैयन ब्लू, सुपर सैयन गॉड और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन। लेकिन गोकू के अलावा काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि मॉर्टल्स हैं और यूनिवर्स 7 में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो आज हम उन्हीं कैरेक्टर्स की रैंकिंग करने वाले हैं पावर बेसिस पर, उनकी एबिलिटीज़ पर। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा नंबर 10 है एंड्रॉयड 17। एंड्रॉयड 17 का फर्स्ट अपीयरेंस हमें ड्रैगन बॉल जी एंड्रॉयड सागा में देखने को मिला था। तब ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया था, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर तक इसने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की और खुद को गॉड्स के लेवल पर ले गया। इसने टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीता था और टूर्नामेंट ऑफ पावर में ये हकाई वाले टॉपो से भी लड़ा था और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दी थी, वो भी 1-on-1 फाइट में, जिससे गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू कायोकेन में भी नहीं हरा सकता। इसने गोकू की सुपर सैयन को भी हरा दिया था और गोकू को इससे फाइट करने के लिए सुपर सैयन ब्लू में आना पड़ा था। और एंड्रॉयड सागा में इसने काफ़ी सारे कैरेक्टर से फाइट की और इसने पिक्लो से भी फाइट की और उसे इजीली हरा भी दिया था। इसके पास अनलिमिटेड स्टेमिना है क्योंकि ये एक एंड्रॉयड है, इसे ना भूख लगती है ना प्यास, जबकि गोकू और वेजिटा की बॉडी थक जाती है और उसे रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। बाकी हमारा नेक्स्ट नंबर है नंबर 9 माजिन बू। बू का फर्स्ट अपीयरेंस हमें माजिन बू सागा में देखने को मिला था। तब ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि गोकू की सुपर सैयन 3 को भी हरा सके। भले ही ये गोकू की सुपर सैयन 3 से फाइट करने के बाद उससे हार जाएगा, लेकिन इसके पास काफ़ी सारी अजीब सी एबिलिटीज़ हैं, जैसे कि इसके पास अनलिमिटेड स्टेमिना है एंड्रॉयड 17 की तरह और ये अपनी बॉडी को रिजनरेट भी कर सकता है। पर ड्रैगन बॉल सुपर के फर्स्ट एपिसोड के बाद ये पूरा टाइम सो ही रहा था, लेकिन इसने एक बार फाइट की थी किकिंग बेसिल से, जो कि यूनिवर्स 9 का एक फाइटर था जेनक एक्सपो में, और इसने उसे इजीली हरा दिया था। उसने अपनी पूरी पावर से इस पर अटैक किया था, लेकिन ये उसके साथ सिर्फ खेल रहा था और जब इसने उसके पेट में एक छेद कर दिया था तब भी इसने उसे रिजनरेट कर लिया था, जैसे कि ये इसका रोज का ही काम हो। इसलिए ये यूनिवर्स 7 का 9th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। बाकी हमारा नेक्स्ट फाइटर है नंबर 8 गामा 1। गामास का फर्स्ट अपीयरेंस हमें सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज की मूवी में देखने को मिला था। ये इन्हें भी गोकू और वेजिटा को मारने के लिए ही बनाया गया था और ये भी एंड्रॉइड्स हैं, लेकिन इनके पास भी अनलिमिटेड स्टेमिना है। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि इनके पास बैटरीज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पावरफुल नहीं है। इन्हें गोकू की सुपर सैयन ब्लू कायोकेन के लेवल के लिए तैयार किया गया था, लेकिन ये उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इन्होंने अल्टीमेट गोहान से फाइट की थी और अल्टीमेट गोहान को इनसे फाइट करने के लिए सुपर सैयन में आना पड़ा था। वैसे गामा 2 गामा 1 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब वो सीरीज में नहीं है क्योंकि उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था सेलमैक्स से लड़ने के लिए। इसलिए ये हमारा 8th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। हमारा नेक्स्ट फाइटर है ऑरेंज पिक्लो, जो कि नंबर 7 पर है, और मैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही इसके बारे में बताऊंगा। अभी इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखो। पिक्लो एंड्रॉयड सागा में एंड्रॉयड 17 से भी लड़ चुका है और इसने उसे भी काफ़ी अच्छी फाइट दी थी, जबकि पिक्लो एक नमैकियन है। कोई भी नमैकियन इस लेवल पर नहीं पहुंचा था जिस पर अभी पिक्लो है। जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था तब गामा 2 ने इस पर अटैक किया था और वो इस पर कॉन्टिन्यूसली पंचेस मारे जा रहा था, लेकिन ऑरेंज पिक्लो पर उसके पंचेस का कोई भी असर नहीं हो रहा था और इसके पास गोकू की सुपर सैयन ब्लू से ज़्यादा पावर है। गोकू को इसे हराने के लिए कम से कम सुपर सैयन ब्लू कायोकेन 10 टाइम्स तो करनी ही होगी और इसीलिए ये यूनिवर्स 7 का 7th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। गामा 2 उसका एक भी पंच छीन नहीं पाया था, उसने एक ही पंच में धूल चाट ली थी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फाइटर की तरफ, नंबर 6 ब्रॉली। ब्रॉली एक लेजेंडरी सुपर सैयन है, लेकिन इसे अपनी पावर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। जब ये पहली बार आया था तब तो ये गोकू और वेजिटा दोनों से ज़्यादा वीक था, लेकिन धीरे धीरे इसने पावर अप किया और वेजिटा से लड़ते वक्त ही जब वेजिटा इसे मार रहा था और वो सुपर सैयन बन गया था, उसे देखकर इसने अपना पावर अप किया
और पहले सुपर सेयन और उसके बाद सुपर सेयन गॉड दोनों को सरपास कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसका पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा आगे है बाकी सेयन्स के कंपैरिजन में। और ये गोजिटा से भी फाइट कर चुका है, लेकिन गोजिटा ने इसे बीट कर दिया था अपनी सुपर सेयन ब्लू फॉर्म में आकर, और ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है लेकिन अभी ये बीरस के प्लैनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है। नंबर 5 ग्रेनोला। ग्रेनोला का फर्स्ट अपीयरेंस हमें अल्ट्रा ईगो सागा में देखने को मिला था, जब इसने शेनरॉन से विश मांगी थी कि वो इसकी लाइफ फोर्स ले ले और इसे यूनिवर्स 7 का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल बना दे। ग्रेनोला के पास 150 ईयर्स थे जीने के लिए, लेकिन उसने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया उस पावर के लिए, जिसमें वो सिर्फ एक दिन के लिए ही यूनिवर्स 7 का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल था। उसके बाद वेजिटा ने अल्ट्रा ईगो में आकर उसे सरपास कर दिया था। पहले तो ये गोकू और वेजिटा से फाइट कर रहा था, लेकिन जब इसे पता चला कि वो दोनों भी अच्छे लोग हैं तो ये उनके साथ मिल गया। वैसे तो इसने अब पहली ही बार गोकू को थोड़ा बेवकूफ़ बना दिया, उसे भटकाया और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गोकू को इजीली हरा दिया था। सो लेट्स गो हमारा नंबर 4 बीस्ट गोहान। इसका ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बेडास था। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स ने कहा है कि गोहान का पोटेंशियल सभी सेयन्स और कैरेक्टर्स में सबसे ज़्यादा है। ऑरेंज पिकलो को जब सेलमैक्स मारने ही वाला था तब गोहान ने अपना ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था। ऑरेंज पिकलो सेलमैक्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था, लेकिन गोहान ने एक ही बार में अपनी स्पेशल बीम कैनन से उसे हरा दिया था और वहीं ऑन द स्पॉट ही मार दिया था। इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा बेडास है और गोहान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हमारा नंबर 3 है अल्ट्रा ईगो वेजिटा। इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बेडास था। वेजिटा सभी सेयन्स का प्रिंस है और टूर्नामेंट ऑफ पावर में इसने भी काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेशंस किए थे और इसने भी एक नई फॉर्म को अचीव किया था जो कि थी सुपर सेयन ब्लू एवोल्यूशन। बेसिकली वो सुपर सेयन का फुल पावर थी जो कि वेजिटा ने अनलॉक कर ली थी और गोकू उसे मांगा में मास्टर करता है। उसमें इसने टोपो को हरा दिया था और वेजिटा ने अल्ट्रा ईगो में आकर ग्रेनोला को इजीली बीट कर दिया था। जहां अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अटैक से बचने में मदद करती है, वहीं अल्ट्रा ईगो उसे सोकर पावर में बदल देती है। हमारा नेक्स्ट और सेकंड लास्ट है नंबर 2 गोकू। काफ़ी ज़्यादा लोग बोलेंगे कि अगर गोकू नंबर 2 पर है तो नंबर 1 पर कौन होगा। गोकू ने हाल ही में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर किया और टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू ने साइन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया। उसके बाद गोकू ने बचे हुए 1 मिनट में इसे मास्टर किया था और उस वक्त जिरेन जो कि मल्टीवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल था उसे भी गोकू ने सरपास कर दिया था और हरा भी दिया था। गैस से लड़ते वक्त गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रू पावर को अनलीश किया था और उसे मास्टर करते ही गोकू ने जिरेन को इजीली बीट कर दिया था और उसकी फुल पावर में जिरेन को एक ऐसा पंच मारा था जिससे जिरेन वहीं नॉकआउट हो जाता। इनकी लड़ाई ने इंटरनेट को भी हिला दिया था। इसलिए करंटली गोकू यूनिवर्स 7 का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल है। नंबर 1 ब्लैक फ्रीजा। जब ब्लैक फ्रीजा आर्क में हमने देखा था कि जब गोकू और वेजिटा गैस से फाइट कर रहे थे, गैस ने शेनरॉन से ये विश मांगी थी कि जैसे ही कोई उससे ज़्यादा पावरफुल हो शेनरॉन उसे उससे ज़्यादा पावरफुल बना दे, जिससे गैस की लाइफ फोर्स कम हो गई थी। जब फ्रीजा वहाँ पर आया तो फ्रीजा ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया तो गैस ने भी अपनी फुल पावर को अनलीश किया। तब फ्रीजा ने अपनी पावर को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया था कि जब फ्रीजा ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा किया तब गैस उसके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बूढ़ा होकर मर गया और गोकू और वेजिटा ब्लैक फ्रीजा का ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे और ब्लैक फ्रीजा ने गोकू और वेजिटा को 1 पंच नॉकआउट कर दिया था। और करंटली ब्लैक फ्रीजा ही यूनिवर्स 7 का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल है, लेकिन हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर गोकू की यूनिवर्सल ब्लू फॉर्म कैनन हो गई तो गोकू ब्लैक फ्रीजा को इजीली बीट कर देगा या लोगों को बचाने के लिए गोकू कोई नई पावर या फॉर्म को अचीव कर लेगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।